11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं, यानी 1000 करोड़ हर रोज। देशवासियों याद रखिए, 26 मई 2014 को कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसा प्रति लीटर। 26 मई 2014 को, ये आपको मैं भेज भी रहा हूं, कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर, और आज 3 रुपए का इजाफा करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 97 रुपया 77 पैसे प्रति लीटर। यानी आप इजाफा देखिए कितना है। डीजल की कीमत थी 26 मई 2014 को 56 रुपया 71 पैसे प्रति लीटर, और आज है इस 3 रुपए के इजाफे के बाद 90 रुपया 67 पैसे प्रति लीटर। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी और 13, 14, 12 में आप चेक करिए, क्रूड ऑयल का रेट था $100 प्रति बैरल से लेकर $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था। और अब खाड़ी का जो युद्ध है, इसका हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं, वेस्ट एशिया वॉर को अगर मैं छोड़ दूं, तो फिर कच्चे तेल का एवरेज रेट रहा है मोदी सरकार में $70 पर बैरल, $70 प्रति बैरल। तो अगर $70 की एवरेज लगाऊं मैं 11 साल की, तो पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए 61 रुपया 60 पैसा, और डीजल होना चाहिए 56 रुपया 99 पैसा। यह है कड़वा सत्य जो हम देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं। और आज सीएनजी का रेट भी 2 रुपया बढ़ाकर 79 रुपया 9 पैसा कर दिया है, 79 रुपीज 9 पैसा। तीसरा तथ्य, 2014 से 2025 तक मोदी सरकार ने, आप 26 के 4-5 महीने निकाल दीजिए एक बार, 2014 से 25 तक मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एवरेज एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर। आप चौंक जाएंगे सुनकर। 2014 से 25 के बीच में मोदी सरकार ने देश के नागरिकों पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर, और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 15 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। यानी हर बार आप जब तेल डलवाएंगे स्कूटर में, ऑटो में, मोपेड में, कार में, ट्रक में, जीप में, तो 19 रुपया 70 पैसे मोदी जी के पास चला जाता था, और 15 रुपया 50 पैसे डीजल का उनके पास चला जाता था, बीजेपी सरकार के पास। मोदी सरकार ने 2014 से 25 के बीच में 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक्साइज ड्यूटी बदली, जिनमें से 12 बार वो बढ़ाई और बहुत कम की। 27 मार्च 2026 को, 5वां पहलू, मोदी सरकार ने यह कहा कि हम पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपया से घटाकर 10 रुपया कर रहे हैं। यह 2 महीने 1.5 महीना पहले की बात है। और डीजल पर 10 रुपया से 0 कर रहे हैं। हम सब बड़े खुश हुए। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गए कि भैया 3 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, तो पेट्रोल 3 रुपया सस्ता हो जाएगा। और डीजल तो हम बड़े खुश होकर गए, गांव वाले जो हैं ट्रैक्टर लेकर अपने अपने लाइन लेकर पहुंच गए कि भाई 10 रुपया डीजल सस्ता हो जाएगा। वहां जाकर पता चला कि 1 पैसा भी सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि इसका सारा फायदा किसको मिला? 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, 1 रिलायंस को, 1 नायरा एनर्जी को।
ये सारा पैसा उनकी जेब में चला गया। आपको कुछ नहीं मिला, देशवासियों को कुछ नहीं मिला। छठा, जो हर बार जब चुनाव खत्म होता है तो हर बार मोदी जी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाते हैं। अब की बार राहुल जी ने भी कहा, और ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो एआईसीसी ने जारी की थी 27 मार्च को। मैंने कहा था कि जी चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर ये बढ़ाएंगे। ये बोलते रहे आपको, आप भी छापते रहे, दिखाते रहे। नो नो, पेट्रोल मंत्री ने कहा, हेडलाइन न्यूज चल रही थी चैनल्स पे कि कोई पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी। सारे अखबारों की हेडलाइन, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा। अब हम कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे। ये इनकी हिस्ट्री रही है। मैं आपको 4-5 उदाहरण आज बताना चाहता हूं, होंगे शायद और भी। 2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। तब भी एक बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए और आखिरी जो था वो 19 मई को पोलिंग थी, आपको याद हो तो। 20 मई को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में चुनाव हुआ 10 मार्च 2022 को। 22 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में यूपी में बोलते रहे कभी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुफ्त सिलेंडर देंगे। उसके बाद फिर बढ़ा दिए। ये इस तरह से, और अब फिर जब चुनाव हुआ तो 15 मई को फिर रेट बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर के रेट उससे पहले बढ़ा दिए थे। तो ये ऐसा ही लोगों के साथ करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है, हम सबको, मुझे और आपको।